Having said that, I interviewed your daughter and two different school of thoughts. By the way, a great job. Thank you. And she's a fireball. Mhm. Yeah. But उसका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमारा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है. और दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट. Different. बट स्टिल टू मेक इट वर्क और वो एम्बेड करना, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज? देखें, सिंगल मॉम Yeah. हमेशा ही एक बहुत ही टैबू रहा दुनिया की नज़र में कि पता नहीं कैसे होगा, कर सकेगी नहीं होगा, कर सकेगी, बेटी को क्या बना देगी, बिल्कुल बिगाड़ देगी या बिल्कुल संवार देगी. वो एक, मुझे लगता है लोगों के ब्रेन में ज़्यादा चैलेंजेस थे देन मी. मेरा पॉइंट था अच्छी एजुकेशन देना, दुनिया दिखाना, समझाना, दीन बताना. उसको अपना वे कैसे लेना है वो खुद चूज़ करेगी. हर इंसान के पास चॉइस है, तो उसके पास भी चॉइस होनी चाहिए. उसको शादी करनी है, उसकी चॉइस है. उसको नहीं करनी है, उसकी चॉइस है. उसको पढ़ना है, उसकी चॉइस है. हर चीज़ उसकी चॉइस होनी चाहिए. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था वो क्या चाहती है एज अ ह्यूमन. वो क्या चाहती है, वो एक पूरा ह्यूमन है. वो सिर्फ मेरी बेटी या वो सिर्फ एक सिंगर एक्ट्रेस नहीं है, वो एक पूरा ह्यूमन है. तो मुझे उसको उस तरह देखना था. मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा दबा के रखा था. आंखें नीचे करके बात करो, जवाब नहीं दो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं चलो, ये सब था. उसको मुझे समेट के एक अच्छी तरह दिखाना था, एक अच्छा वे बताना था. मुझे उसको डांटना नहीं था, समझाना था. तो आई ट्राइड दैट एंड आई थिंक अच्छा हो गया. समझ गई. बट लाइक यू सेड कि सिंगल मदर के लिए, माँ के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा वो चैलेंजेस होते हैं, और जब आप सिंगल मॉम होते हैं तो वो चीज़ डबल हो जाती है. एक आपको सोसाइटी का प्रेशर भी होता है क्योंकि लोग आपको अलग तरह देखते हैं. हैविंग सेड दैट, और अपने करियर को मैनेज करना, दैट्स समथिंग, मतलब आई कांट रिसीव दैट, बिकॉज आपने दुनिया को भी लेके चलना है, और आपने दीन को भी लेके चलना है, और आपने प्राइवेट लाइफ को भी देखना है. सो हाउ डिड यू प्रायोरिटाइज? देखिए, अगर नॉर्मल लोगों की लाइफ देखें तो मर्द का कितना हाथ होता है आपके बच्चे को बड़ा करने में. तो जॉब पे होते हैं सारा दिन, आप घर में होते हैं, आप देख रहे होते हैं. लेकिन अगर मर्द को माइनस कर दें और आप जॉब पर हैं तो भी तो बच्चे को देखना ही है, कोई एक तो देखेगा. तो मैंने कोशिश की कि मैं एब्सेंट मदर फादर ना रहूं, मैं फादर और मदर प्रेजेंट रहूं. मैंने हर चीज़ दोनों तरह से देखी, दोनों तरह से झेला, दोनों तरह से उसको समझाया. मैं बाप भी हूँ और माँ भी हूँ. और इसमें क्या बुरी बात थी? मैं अच्छा कमा रही थी, उसको अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे स्कूल्स में डाला, मैं मेहनत कर रही थी. मैं कोशिश करती थी 9 बजे घर आ जाऊँ, खाना उसके साथ रात को खाऊं, होमवर्क चेक कर लूँ, सब पूरा दिन उसकी एक रूटीन थी. कुरान शरीफ पढ़ना है, बैले क्लास में भी जाना है, मगर सो यू नो 2 थिंग्स. सिंगिंग करनी है लेकिन साथ में ड्रामा भी देखना है. पुरानी फिल्में दिखाती थी उसको बिठाकर, जब टाइम मिला ट्रैवल कराती थी साथ, तो दुनिया भी दिखा रही थी, समझा भी रही थी, अकेले भी ट्रैवल करा रही थी ताकि आदत हो निकल के कहीं पहुंचने की, पता हो क्या क्या करना है रास्ते में. सो मुझे नहीं लगता कि हमने जितना ये सिंगल मदर को बेचारी बना दिया है, इतना बेचारे हम हैं नहीं. इफ वी वांट वी कैन डू वंडर्स. ऐसी क्या कमी है जो आप कहते हैं यार मर्द नहीं है तो औरत मूव ही नहीं कर सकती, चल ही नहीं सकती. आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली. मुझे पता है कि एक टाइम था जब माँ बाप डिडंट कम्युनिकेट एट ऑल, एंड दैट्स वेरी टफ, बिकॉज हम 4 भाई थे, तो एटलीस्ट हमारा सपोर्ट सिस्टम बिकेम कि जी हम भाई एक साथ हैं एंड ऑल दैट. हैविंग सेड दैट, इट टुक अ while for our parents to come around कि अच्छा यार बच्चों के लिए we need to be above this. Still it was their decision कि भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, which is I think in the long term जब आपको शऊर आता है आप कहते हैं हाँ यार उनके लिए डिसीजन ये बेहतर था. लेकिन having said that, was the dynamics for you also that there came a time where both of you said कि अच्छा नहीं यार, for our daughter's sake we need to be above that? एक्चुअली शुरू में था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया. Okay. Not only because of me but because the relationship between father and daughter वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया. So I've never stopped her. I wanted her to know the father better, क्योंकि एक
बीवी की नज़र से जो मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बेटी जब अपने बाप को देखेगी वो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर होगा. तो आई वॉन्टेड हर टू जज. सो आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ब्रोकन फैमिली एंड माई मॉम डिड दिस टू मी कि उन्होंने मुझे कभी भी जो मेरे रियल फादर से उनसे मिलने ही नहीं दिया. अच्छा. कभी भी. सो मुझे लगता था कि ये ज्यादती है. मुझे जज करना चाहिए था अपने बाप को खुद. मुझे इतनी आज़ादी होनी चाहिए थी मैं अपने बाप को खुद जज करूं और मैं डिसाइड करूं कि मुझे उनके साथ रहना है या नहीं रहना. ये मुझे करना चाहिए था. लेकिन माई मॉम वाज सो स्कैर्ड, आई डोंट नो फॉर व्हाट, कि उन्होंने मुझे कभी भी मिलने ही नहीं दिया. तो मैंने उनको अपनी इस पूरी लाइफ टाइम में आई थिंक आई हैव मेट हिम लाइक thrice maybe. Only 3 That's all, yeah. So I don't know who he is, what's his character, But how does he look now, I don't know. But at what age did you find कि okay, I need to have that relationship with my father? बचपन से I wanted. नहीं मतलब जब आप बड़े हो जाते हैं आपके पास फिर होता है कि अच्छा यार now I can make too that late effort. हो गया था because I was 17 when I got married. So I was in my married life. I was 19 when I had Anzala. So I was very busy with my own life. And then जब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई और मैंने जानना शुरू किया तो मैं बचपन में उनसे 2 दफ़ा मिली. बट फिर मैं बड़े होकर when I had my accident he came to see me. तो that was the last time I saw him. और बस उसके बाद कभी ना he tried ना I tried. वो बस एक Is he still alive? Yeah. Okay. चलें मतलब हर बंदे आई थिंक ये पहली दफा ये सारी बात हो रही है इंटरव्यू में किसी में. आई हैव नेवर टोल्ड दिस टू एनीवन. नो आई थिंक वी ऑल हैव आवर फेयर शेयर ऑफ वुंड्स और हम लोग थ्रू आउट लाइफ वो चीज़ें कैरी करते हैं और हमें नहीं पता होता कि वो कई चीज़ें डीप डाउन एक ऐसे ट्रामास क्रिएट करती है कि वो आपके फेयर्स बन जाते हैं. एंड इट्स ओनली यू फाइंड थ्रू either a good partner or through experience के यार अच्छा मेरे पास ये ड्रामा था मुझे तो ये पता ही नहीं मैंने इसको डील कैसे करना है मैंने हैंडल कैसे करना है all that. Having said that you got married at a very early age. Very early age. और हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि लड़कियों के साथ कि या तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि यार अनदर जल्दी ब्याह हो जाए. हम लोग वो एम्पावरमेंट तक नहीं पहुँच पाते कि जहाँ हमारी बेटियों में वो शऊर हो कि they understand what true marriage means. Right. Was it hard for you to adjust to that life? Yeah, was it very easy? No, it was me. I wanted to get married. It wasn't my parents. Okay, I was madly and sadly in love. I wanted to get married. Oh, he's a good-looking man. And no regrets whatsoever. I had a daughter from him. I'm so glad I have Anzala in my life. I'm so happy about it. और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. कुछ वो डिफरेंटली ग्रो हो रहे थे, मैं डिफरेंटली ग्रो हो रही थी. हम दोनों अलग अलग माइंडसेट से ग्रो हो रहे थे, कमिंग फ्रॉम सेम फैमिली, बट आई थिंक वो डिफरेंटली दुनिया को देख रहे थे, मैं डिफरेंटली देख रही थी. और मेरा उनसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है. जो हमने टाइम गुजारा बहुत अच्छा था. रियली हैप्पी अबाउट इट. और अंजला है बस तो मेरे लिए बहुत था. हाँ जाहिर है डिवोर्स को अच्छी सलाम दुआ पे तो नहीं होती, बट जितना टाइम गुजरा ठीक था. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन से. नो, जब मैं अपना डिसीजन लेती हूँ और मेरा डिसीजन है चाहे वो डिवोर्स का था या शादी का था, आई डोंट रिग्रेट. इट्स माई डिसीजन.